यौगिक बंध तीन प्रकार के होते हैं। मूल बंध, उड्डयन बंध और जालंधर बंध। शारीरिक स्वास्थ्य, मानसिक और आध्यात्मिक स्वास्थ्य की दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण होते हैं ये बंध। इनमें से एक बहुत महत्वपूर्ण बंध उड्डयन बंध है। कैसे करेंगे उड्डयन बंध का अभ्यास, कब करेंगे, कितनी देर तक करेंगे और क्या विशेष शारीरिक और मानसिक लाभ मिलते हैं इस उड्डयन बंध के अभ्यास से, आज के वीडियो में हम यही जानने वाले हैं। इस बंध का अभ्यास प्रातःकाल खाली पेट करें तो सर्वोत्तम, और इसके अभ्यास के लिए किसी भी ध्यानात्मक आसन में सहजता से बैठ जाना है। बंध के अभ्यास के लिए जब हम आसन में बैठें तो हमारी दोनों घुटने ज़मीन पर लगे हों और हमारी कमर और रीढ़ बिल्कुल सीधा रहे। उड्डयन बंध का अभ्यास ऐसे लोग ना करें जिनका ब्लड प्रेशर बहुत अधिक रहता हो, जो हार्ट पेशेंट हैं या पेट का ऑपरेशन हुआ हो, पेट में फोड़ा हो, अल्सर हो या और कोई बड़ी समस्या हो, और महिलाएं प्रेगनेंसी के दौरान उड्डयन बंध का अभ्यास नहीं करना है। चलिए शुरू करते हैं उड्डयन बंध का अभ्यास। अभी मैं अभ्यास करके दिखा रहा हूँ, और जब अभ्यास हो रहा होगा इसके क्या लाभ हैं उसकी भी मैं जानकारी देते रहूँगा। किसी भी आसन में बैठ जाएंगे, पद्मासन में बैठ सकते हैं, सिद्धासन, स्वस्तिकासन, सुखासन, जिस किसी भी आसन में आप सहजता से बैठ सकते हो। दोनों हाथों को आप ध्यान मुद्रा में रख सकते हैं या दोनों हथेलियों को इस प्रकार आप अपने थाइज के ऊपर रख सकते हैं। इसके बाद गहरा श्वास अंदर भरना है और फिर तेज़ी से पूरे श्वास को बाहर छोड़ देना है, और श्वास पूरा बाहर छोड़ने के बाद आपने धीरे धीरे अपने उदर प्रदेश की मांसपेशियों को भीतर की ओर खींचना है, उसके साथ ऊपर की ओर भी खींचना है। जितनी देर तक श्वास आपका बाहर रुका रहेगा उतनी देर तक आपका यह खिंचाव बना रहेगा। इसके साथ साथ गले की मांसपेशियों को टाइट करते हुए अपनी ठोड़ी को ये गले के पास में जो गड्ढा है, कंठकूप, यहाँ पर लगाने का प्रयास करेंगे। जितनी देर आप सहजता से रोक सकते हैं बाहर श्वास को रोकिए और उदर की मांसपेशियों को खींच के रोके रहिए। तो यह हो जाएगा उड्डयन बंध। आप देखते रहें और सुनते रहें क्या क्या इस उड्डयन बंध के लाभ होते हैं। इस अभ्यास में श्वास पटल का ऊपर छाती तक खिंचाव होता है। उदर के अंग भीतर मेरुदंड तक संकुचित किए जाते हैं। अतः इसका अभ्यास उदरस्थ एवं जठर की बीमारियों के लिए उपयोगी होता है। बदहजमी, अपचन, पेट के कीड़े, मधुमेह की अवस्था को भी दूर करता है। जठराग्नि को उत्तेजित करता है। जब श्वास अंदर लेना होगा तो जालंधर बंध हट जाएगा और धीरे धीरे श्वास को अंदर भर लेंगे और उधर बाहर निकल आएगा। तो यह एक चक्र हुआ। आरंभिक स्थिति में 3 बार से शुरू करें और धीरे धीरे अभ्यास होने के बाद 5, 7 फिर 11 बार तक इस बंध का अभ्यास कर सकते हैं। एक बार फिर से देखेंगे। गहरा श्वास अंदर, उदर के सभी अंगों को व्यवस्थित कर उनकी क्रियाशीलता बढ़ाता है। यकृत, क्लोम, वृक्क, तिल्य की मालिश करता है। नियमित अभ्यास से उनसे संबंधित रोग दूर होते हैं। वृक्क एवं गुर्दों के ऊपर स्थित उपवृक्क ग्रंथि को सामान्य बनाए रखता है, जिससे कमज़ोर व्यक्ति को शक्ति प्राप्त होती है। परेशानी व चिंता की अवस्था में मन को स्थिरता प्रदान करता है। अनुकंपी तंत्रिकाओं तथा परानुकंपी तंत्रिकाओं को उत्तेजित करता है। इन तंत्रिकाओं का संबंध शरीर के कई अंगों
विशेषकर उदर के अंगों से रहता है। फलतः इन अंगों के कार्यों में उन्नति होती है। अभ्यास द्वारा अंगों की प्रत्यक्ष मालिश होती है, जिसके परिणाम स्वरूप उनकी क्रियाशीलता में वृद्धि होती है। नाभि प्रदेश में स्थित मणिपुर चक्र के लिए उत्प्रेरक का कार्य करता है। यह शरीर की प्राण शक्ति का केंद्र है। अतः इस बंध के अभ्यास से प्राण शक्ति के बहाव में वृद्धि होती है। यह सुषुम्ना नाड़ी की ओर प्राण के प्रवाह को विशेष रूप से प्रोत्साहित करता है। तो यह हुआ उड्डयन बंध का अभ्यास। बंध के अभ्यास के समय अपनी आँखों को बंद रखें और अपनी पूरी एकाग्रता अपनी मणिपुर चक्र में, नाभि के पास, यहाँ पर मन की एकाग्रता रखें। उड्डयन बंध का अभ्यास ठीक से होने लगे, इसके लिए हमने पहले अग्निसार क्रिया का अभ्यास कर लेना चाहिए। देखिए अग्निसार क्रिया कैसे करेंगे। बंध के अभ्यास में हम श्वास बाहर छोड़ करके इस स्थान की मांसपेशियों को खींच के रोक रहे हैं, लेकिन अग्निसार क्रिया के अभ्यास में रोकना नहीं है। उदर की मांसपेशियों को बार बार तेजी से अंदर खींचेंगे, फिर बाहर छोड़ेंगे, तेजी से अंदर बाहर करेंगे। देखिए कैसे करेंगे अग्निसार क्रिया का अभ्यास। इस प्रकार पहले जब हम अग्निसार क्रिया का अभ्यास ठीक से कर लेंगे तो यह उड्डयन बंध का अभ्यास भी अच्छे से होने लगेगा। तो यह था आज का वीडियो उड्डयन बंध पर। वीडियो यदि उपयोगी लगा हो तो अपने मित्रों में शेयर कीजिएगा, और इससे संबंधित कोई प्रश्न यदि आपका हो तो वह कमेंट करके पूछ सकते हैं। आज का वीडियो यहीं समाप्त करते हैं। फिर से एक और महत्वपूर्ण वीडियो के साथ जल्दी मिलता हूँ आपसे। तब तक आप सब लोग स्वस्थ रहें, प्रसन्न रहें, सबका मंगल हो। जय हिंद।